भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। टिकटों को दांव पर लगाएं। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रहना है। वो शख्स कभी मौत से नहीं डरेगा जो अपनी जिंदगी की समझदारी से जीत गया हो। जिस शब्द से शांति प्राप्त हो वह शब्द हजारों कारीगरों के शब्दों में से अच्छा शब्द है। शांति को कभी बाहर मत तलाशो, ये तो गैजेट से आती है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। बुद्ध उद्धरण हिंदी और अंग्रेजी में हजारों वाक्यांशों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अपने मोक्ष के लिए स्वयं ही प्रयास करें। नियम पर प्रतिबंध ना रहे। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। गौतम बुद्ध विचार। बुद्ध विचार। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। सच्चा प्रेम बोध उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी। सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे बड़ा संबंध वफादारी है। अगर आप सच में अपने से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को दुख में दे सकते हैं। आप हमेशा अच्छे अस्वास्थ्यकर विचारों के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमने जो लिखा है वह पढ़ा है। इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और हमेशा खुश रहें। अपना रास्ता आप स्वयं बनाओ क्योंकि हम अकेले होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का हमारे अलावा कोई और निर्णय नहीं ले सकता। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। बुद्ध हिंदी उद्धरण। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो आप अवश्य वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तब आप अपना रास्ता छोड़ देते हैं। आप अपने अतीत पर ध्यान मत दो, आने वाले भविष्य की सोचो। अपने मन को हमेशा वर्तमान में दिखाओ। जिस प्रकार एक कुत्ता खाना से अच्छा नहीं हो सकता, एक ही प्रकार का मनुष्य भी अच्छा बोलने से ज्ञानी नहीं हो सकता। बुद्ध प्रेम पर उद्धरण देते हैं। हर व्यक्ति अपनी सेहत और बीमारी के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। खुशियों को कभी कभी दवाओं से नहीं खरीदा जा सकता है। खुशियां जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही करते हैं, एक दूसरे से वैसा ही व्यवहार करते हैं और दूसरे को जैसा जवाब देते हैं यह इस पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। हम हर सुबह एक नए जन्म के साथ खड़े होते हैं। आज क्या करेंगे ये मायने रखता है। मैंने ये कभी नहीं देखा कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। यदि कोई व्यक्ति पवित्र मन के साथ काम करता है या फिर बोलता है तो कभी नहीं जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसके पीछे रहती है। मैंने दुनिया से कभी मतभेद नहीं किया जबकि दुनिया मेरे साथ मतभेद करती है। गौतम बुद्ध के विचार। अपने अहंकार को हमेशा ही ढीले कपड़ों की तरह पहनो। असल जीवन में सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना।
आकाश में पूरब से पश्चिम में कोई मतभेद नहीं है। लोग अपने मन में मतभेद को जन्म देते हैं और ये ही सच है ऐसा विश्वास करते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वयं के उद्देश्य का पता करना, उसके बाद पूरे समर्पण में लग जाना। जिस प्रकार कभी भी एक चट्टान तेज हवा से नहीं हिल सकती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं हो सकता। गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी। हर व्यक्ति अपने मन से ही बुरे कार्य करता है, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। जिंदगी से प्रेम निकाल दे तो जिंदगी एक कब्र है। जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ दिखाया है, कौन अपना है कौन पराया है, यह फर्क सिखाया है। मैंने कोई कारोबारी नहीं देखा जिंदगी से बढ़कर। कमबख्त एक सांस देती है एक सांस लेकर। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है, यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है,
और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहे। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जो बुद्धिमानी से जिए हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी पानी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है।
शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वही पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो, चमको। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। झूठ बोलने से बचना अनिवार्य रूप से पथ्य है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। अगर किसी के विचार गंदे हैं, अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता है। जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्ज्वल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार काबू कर लिया जाए तो कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिता भी नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं तो आपको ब्रह्मांड का सारांश बताया गया है। आप उसका ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़े। आगे पीछे है, ध्यान देना जरूरी है। जो क्रोधित विचारों से मुक्त हैं, वे निश्चित हैं कि उन्हें शांति प्राप्त होगी। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे। जिस क्षण आप साड़ी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप मुक्त हो सकते हैं। अपना हृदय अच्छी चीजें बनाने में लगा। इसे बार बार करो और तुम पर भरोसा करो। कष्ट की जड़ आस्था है। आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप स्वयं वो मार्ग पर नहीं बन पाते। वास्तव में वास्तविक विफलता में आप जो सबसे अच्छे से जानते हैं वह उसकी प्रति सात्विक जीवन है। आप कागज के पवित्र शब्द पढ़ लें, कागज के टुकड़े बोल लें, यदि आप उन पर काम नहीं करते हैं तो आपका क्या भला होगा। अगर आप भी किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो अपना भी मार्गदर्शक प्रकाशित करें। सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। अगर मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम रह सकता है। अनुशासित मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है। अपने व्यवहार को एक एंटरप्राइज ढाले कपड़े की तरह नरम। मन और शरीर के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है कि जो उस पर गया उस पर दुख ना करें,
भविष्य की चिंता ना करें और ना ही किसी खतरे की आशा करें, बल्कि स्थिरता में बुद्धि और विश्वसनीयता से जिएं। यदि समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चिंता करते हुए आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे सॉलिड रॉक हवा से हिलती नहीं, एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी प्रशंसा या आरोप से अलग नहीं होती। कुछ भी स्थिर नहीं है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरा विश्व बदल सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बल्ब बन सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपका बस कदम है। ये अजीब अजीब बात है कि कोई भी आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। खुशी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप क्या तलाश रहे हैं। मैं दुनिया के साथ बराबरी नहीं करता, बल्कि ये दुनिया है जो मेरे साथ बराबरी करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं।